Hello students, in our previous video we discussed some basic terms, that introduction of a circle of class 10 chapter 10. Now we continue this video. Now the basic definition and introduction of a circle. The fourth point is circumference. What is circumference? Circumference is nothing but it is the total length of a circle. The total length of a circle is called circumference. सर्कल की टोटल लेंथ अगर काउंट करूँ मैं एक पॉइंट से लेके उसको अगर दोबारा रिकॉल करके दूसरे अगेन सेम पॉइंट पे आ जाए, एक पॉइंट कंसीडर करें, दोबारा पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आ जाए, तो जो टोटल लेंथ होती है उस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी इक्वल्स टू 2 पाई आर. इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर. नाउ सर्कमफेरेंस के बाद आता है सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? द सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन chord and either of its arc is called segment. The region between the chord and the either of its arc is called region of a circle. Is called segment of a circle. Means region क्या होता है? area enclosed by a arc and chord. arc and chord के बीच का जो region होता है उसको हम क्या बोलते हैं? segment. नाउ अब ये दो टाइप के सेगमेंट होते हैं इसके अंदर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द आइदर ऑफ इज आर्क. आइदर ऑफ इज आर्क मतलब एक मैंने बताया था आर्क पढ़ाया था तो बोला था दो आर्क होती है, माइनर और एक मेजर. अगर कोड माइनर आर्क के साथ जो रीजन बना रही है, कोड किसके साथ? माइनर आर्क के साथ जो रीजन बना रही है उसको बोलेंगे अपन माइनर सेगमेंट. और यही सेम कोड मेजर पार्ट के साथ जो रीजन बना रही है, मेजर आर्क के साथ जो रीजन बना रही है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. तो अगर आइदर आर्क का मतलब है अगर माइनर के साथ बना रही है कोड और माइनर आर्क के बीच का रीजन बन रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट. एंड कोड एंड मेजर आर्क के बीच का जो रीजन बन रहा है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. ओके, तो ये दो टर्म्स है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. माइनर एंड मेजर सेगमेंट के बाद आता है सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज ऑल्सो द रीजन between either arcs and radii of a circle. आर्क और रेडियाई ऑफ अ सर्कल. अब आर्क भी तो होती है, अभी मैंने बताया था कि माइनर और मेजर, तो माइनर और मेजर आर्क एंड रेडियाई ऑफ अ सर्कल जो रीजन बनाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेक्टर. द रीजन बिटवीन आइदर ऑफ इट्स आर्क एंड रेडियाई ऑफ अ सर्कल. मीन्स सर्कल की रेडियाई, रेडियाई मतलब दो या दो से ज़्यादा रेडियस को रेडियाई बोलते हैं. तो सेंटर से ये रेडियस है, रेडियस और ये एक आर्क है. रेडियस और आर्क के बीच का एक जो रीजन बना, तो ये माइनर आर्क लिया है मैंने, छोटा वाला आर्क माइनर आर्क है. माइनर आर्क और रेडियस के बीच का जो रीजन हुआ, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इस रीजन को बोलेंगे अपन माइनर सेक्टर. और फिर सेम रेडियस एंड मेजर आर्क, ये मेजर आर्क हो गया, तो रेडियस एंड मेजर आर्क के बीच में जो एरिया बन रहा है, जो रीजन एंक्लोज, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर. तो एक तो है माइनर सेक्टर और एक है मेजर सेक्टर. माइनर सेक्टर के लिए माइनर आर्क और रेडियस के साथ जो रीजन बनेगा उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं. और मेजर सेक्टर में रेडियस एंड मेजर आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर. तो यहाँ पर आर्क पे डिपेंड करता है, रेडियस तो सेम है. अगर आर्क माइनर है तो माइनर सेक्टर, अगर वो आर्क मेजर है तो मेजर सेक्टर. तो ये वाला तो जो शेडेड पोर्शन है ये तो माइनर सेक्टर है, और जो अनशेडेड पोर्शन है वो लाइट शेड कर रखा वो है क्या है आपका? मेजर सेक्टर. नाउ आफ्टर दैट टेंजेंट. टेंजेंट, ये टेंजेंट इंपॉर्टेंट है. टेंजेंट क्या होता है? इस चैप्टर में एक्चुअली टेंजेंट पे ही अपन को फोकस करना है. टेंजेंट अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. एट ओनली वन पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है कि ओनली वन पॉइंट मीन्स एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट को एक पॉइंट पर टच करे या इंटरसेक्ट करे. ऐसी लाइन जो सर्कल पर टच करे या इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट. अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ओनली वन पॉइंट पे. तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, इस सर्कल के अंदर O सेंटर है. एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को अगर मैं नेम दे दूँ T, इस लाइन को नेम दे दूँ T लाइन, जिसको जो कि मैं टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर रखा है. तो ये T लाइन इस सर्कल के P पॉइंट को टच करते हुए पास हो रही है. इसका मतलब
ये टी लाइन सर्कल पे सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे टच हो रही है, तो इस पॉइंट पे टच होने वाली लाइन को, जो एक पॉइंट पे टच होती है लाइन, सर्कल के एक पॉइंट पे टच होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेंजेंट क्या होती है, सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पर एक पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को हम एक नेम दिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, इस पूरी लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट एक पॉइंट पर, क्वेश्चन अराइज होता है एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल की, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है सर्कल के, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो सर्कल के ऊपर अपन इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पर तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है तो ओनली वन, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है तो इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। एक पॉइंट पे ओनली वन पॉइंट पे वन टेंजेंट और सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। इसमें ध्यान देने वाले 2 पॉइंट, पहले वाले टेंजेंट में तो ऐसी लाइन थी जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, लेकिन ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, अ लाइन जो दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाए, सर्कल पे 2 पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, उसको बोलते हैं अपन सीकेंट। एक पॉइंट पर टच कर रही है तो टेंजेंट, और अगर 2 पॉइंट पर टच करके एक लाइन पास हो रही है सर्कल से थ्रू तो उसको बोलेंगे सीकेंट। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ए और बी 2 पॉइंट पे टच कर रही तो कोड होनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला था कोड लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट, और ये एक लाइन है जो पूरे सर्कल को पास होकर सर्कल के बाहर भी निकल रही है, तो इसको बोलेंगे लाइन, तो इसलिए क्या हो गई सीकेंट। तो अगर एक लाइन आता है, वर्ड लाइन और लाइन सेगमेंट बहुत डिफरेंस है, लाइन की तो लेंथ इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की, इसलिए लाइन है। अगर एक लाइन सर्कल को क्रॉस करते हुए निकल जाए तो उसको बोलेंगे अपन, जो दो पॉइंट पे टच कर रही है उसको बोलेंगे अपन सीकेंट। और अगर मैं ऐसे सर्कल के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, इसको बोलता हूँ P, इसको बोलता हूँ Q, या तो इसको R और Q, तो ये RQ क्या हो गया है, RQ के तो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ये दोनों पॉइंट, और ये लाइन सेगमेंट है, तो ये कोड है। और ये पूरी लाइन जो सर्कल को बाहर पास हो करके निकल जाए, पूरी लाइन तो सर्कल के बाहर निकल गई पूरी, तो इसको बोलेंगे सीकेंट। और सर्कल के एक पॉइंट पे अगर टच करके निकल रही है सर्कल के एक पॉइंट पे, इसको बोलेंगे टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।